Good morning students. Standard 6 subject maths chapter number 8 decimals. Previous period में हमने एक्सरसाइज 8.6 के एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 के सम्स किए थे, ओके, जो थे सब्ट्रैक्शन के सम्स। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा सम्स सॉल्व किए हैं कि डेसिमल वाले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए मैंने आपको दो रूल बताए हैं कि फर्स्ट रूल के पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को आपको मेंशन करना है और सेकंड थिंग जो मिसिंग प्लेस है वहाँ पर आपको 0 लगा देना है, ओके। अब हम एक्सरसाइज 3 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 8.6, ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम के सम्स है। इसमें भी डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हैं। राजू ब्रॉट अ बुक फॉर एक्सरसाइज 8.6 की एक्सरसाइज 3। राजू ब्रॉट अ बुक फॉर ₹35.65। 35 रुपीज 65 पैसे की उसने एक बुक खरीदी। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 50 रुपये दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस देगा, तो माइनस करेंगे हम, ओके। पर टोटल पहले बड़ा, ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ₹50, ओके। तो ₹50.00 ही गेव टू शॉपकीपर माइनस रुपीस कितने थे बुक के, 35.65। He bought a book. तो माइनस करेंगे 10,994। 10 minus 5 3.41। तो आंसर का स्टेटमेंट हम लिखेंगे ₹14.35 he get back from the shopkeeper, ओके। उसने 50 रुपये शॉपकीपर को दिए। शॉपकीपर ने 50 रुपये में से 35.65 रुपीस कट कर दिए, तो कितने रुपीस वापस दिए उसको, 14.35 रुपीस, ओके। अब एक्सरसाइज 4। जब मैं आपको वर्कशीट में पूछूं ये सम, तो पूरी मेथड दिखानी है, ठीक है। एक्सरसाइज 4। रानी हैड रुपीस
exercise 4. Rani had rupees 18.50. रानी के पास 18.50 रुपीज़ थे. She bought one ice cream for rupees 11.75. उसमें से उसने 11 रुपीज़ 75 पैसे का आइसक्रीम परचेज किया. How much money does she have now? तो उसके पास जो पैसे थे उसमें से आइसक्रीम के पैसे माइनस हो जाएंगे. ओके, रुपीज़ 18.50 शी हैड. ओके, उसके पास थे, जिसमें से उसने आइसक्रीम खरीदी 11.70. शी बॉट an ice cream, one ice cream. Okay, कट 10, 4 का 14 और यहाँ 7. 10 minus 5 5, 14 minus 7 7, 7 minus 1 8 0. ओके, तो आंसर है रुपीज़ 8.75 she have now. अब उसके पास 8 रुपीज़, हमने 7 minus 1 8, यहाँ 6 आएगा, माइनस का प्लस कर दिया. ओके, रानी हैड रुपीज़ 18.50. रानी के पास 18.50 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 11.75 रुपीज़ की आइसक्रीम परचेज की. तो अब उसके पास कितने पैसे बाकी रहे? तो माइनस करेंगे 18.50 में से 11.75. वर्कशीट में भी आपको इसी तरह से सम करने हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज 5. Tina had 20 meter. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for Exercise 5. रानी had 20 meter 5 centimeter long cloth. रानी के पास इतनी लेंथ का कपड़ा था. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making curtain. पर्दा बनाने के लिए उसके पास जो कपड़ा था उसमें से उसने 4 meter 50 centimeter क्लॉथ को कट किया. Then how much cloth is left with her? तो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस आएगा. 20 meter 5 centimeter cloth she had. ओके, उसके पास इतना कपड़ा ऑलरेडी था. अब उसमें से उसने कर्टेन बनाया. तो इसमें से कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, मतलब माइनस करेंगे हम.
4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके। मेकिंग अ कर्टेन। मैं आपको इसमें पॉइंट की तरह ही आपको बता देती हूँ। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इधर मीटर सेंटीमीटर, 20 मीटर 50 सेंटीमीटर माइनस 4 मीटर 50, पीछे 0 लगाई देना है हमें, ओके। ये इसका है, थोड़ा इधर लिखो क्लोथ। शी हैड, एंड क्या ये मेकिंग अ कर्टेन। माइनस करेंगे 0 0, ओके। 10 1 16, आंसर 16 ही रहेगा। नहीं, कुछ गलत किया है हमने। पहला क्या था 25 है ना, यहाँ पर तो 05 कर देंगे हम। और फिर दूसरा था 4 मीटर 50, तो यहाँ 5 का 5 आएगा। यहाँ था पहले 20 और यहाँ 4, ओके। 10 55 and 1 6.55। हमने कुछ अभी और हमारा गलत, अच्छा 1, ओके। अच्छा यहाँ 9 लिखेंगे ना, देखो 2 बार 10 नहीं लिख सकते। पहली बार 0 को कट करके 10 लिखेंगे, दूसरी बार 0 आएगा तो 9 लिखेंगे, और 9 के बाजू वाले को कट करना कंपलसरी है, ओके। यहाँ पर 5 था ना, तो मैंने 05 लगा दिया, ओके। उसके लेफ्ट साइड में 0 लगा दिया, अब करेक्ट है। 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लोथ शी हैड। उसके पास इतना कपड़ा ऑलरेडी था, उसमें से उसने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का कटिंग बनाने के लिए उतना कपड़ा कट किया। अब कट किया, उसके पास 20 मीटर था तो कम हो गया, तो हमने माइनस किया इधर। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था तो हमने क्या लिखा 05, ओके। और नीचे 50, 5 माइनस 0 5, 0 को कट करके 10, बाजू वाले 0 को कट करके 9, और 9 के बाजू वाले को कट करना कंपलसरी है, ओके। तो तुमको कट करके वो सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं कि अगर 2-3 बार 0 हो तो पहली बार 0 को कट करके 10 लिखोगे, बाद में 9 ही लिखोगे, और लास्ट में 9 के बाद कोई नंबर है तो वो भी कट हो जाएगा, ओके। अब हम इसका आंसर लिख देंगे 15.55 सेंटीमीटर क्लोथ लेफ्ट विथ हर, बराबर। 15.55 मीटर क्लोथ, मीटर कर देते हैं यहाँ, मीटर क्लोथ लेफ्ट विथ हर, ओके। बहुत इजी है ये, प्रैक्टिकल सम है कि इतने में से इतना कम हुआ तो कितना आया, इसमें इतना ऐड हुआ तो कितना आया, दुकान वाले को इतने पैसे दिए, इतने पैसे की चीज़ें ली तो दुकान वाला हमें रिटर्न कितने रुपीस देगा, ओके। ये सारे प्रैक्टिकल सम्स हैं। अब एक्सरसाइज 6, 2 ही सम्स बाकी है, फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 6,
एक्सरसाइज नंबर 6। ओके, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं हमारा। नमिता ट्रैवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता रोज कितना वॉक करती है, ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। रोज वो ट्रैवलिंग करती है इतना टोटल। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, जिसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से जाती है, और एंड द रेस्ट बाय ऑटो, और बाकी का ऑटो से जाती है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो? तो ऑटो से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो पहले हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे 20, इस तरह लिखेंगे किलोमीटर मीटर, 20 50 शी ट्रैवल एवरी डे। ठीक है, हर रोज वो 20 किलोमीटर 50 मीटर वो ट्रैवल करती है। उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर शी ट्रैवल बाय बस। तो हमें फाइंड करना है कि वो ऑटो से कितना ट्रैवल करती है। ओके, देखो यहाँ पर 50 थे, मिसिंग प्लेस थी तो मैंने वहाँ पर 0 लगा दिया। ओके, अब माइनस करेंगे 0 0 0, 5 में से 0 कट हो गए तो 5, 0 को अब कट करेंगे 10, 9 और 9 के बाजू वाले को कट करना ही है। 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 0 9 0। अब हम आंसर लिखेंगे 9 किलोमीटर 850 मीटर शी ट्रैवल बाय ऑटो। ओके, 9 किलोमीटर 850 मीटर शी ट्रैवल बाय ऑटो। ऑटो से वो इतना ट्रैवल करती है। टोटल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे ट्रैवलिंग करती है, जिसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर वो बस से ट्रैवल करती है, तो उसको हमने माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा उतना वो ऑटो से ट्रैवल करती है। अब लास्ट सम ऑफ दिस लेसन एक्सरसाइज 7, फिर हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। Akash got
Exercise number 3, the last exercise of lesson 8. आकाश brought vegetables weighing 10 kg. आकाश ने 10 kg वेजिटेबल्स परचेज किए, जिसमें से आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ऑनियंस, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटेटोज. रेस्ट इज मतलब बाकी बचे हुए थे वो थे पोटेटोज. तो व्हाट इज द वेट ऑफ पोटेटोज? तो सबसे पहले उसने जो वेजिटेबल्स परचेज किए हैं उसको हम टोटल करेंगे और वो टोटल वेट है जो वेजिटेबल्स का 10 kg, उसमें से माइनस करेंगे तो हमें रेस्ट ऑफ वेट ऑफ पोटेटो मिल जाएगा. ओके, क्या परचेज किया उसने? यहाँ लिखेंगे kg, यहाँ g. 3 kg 500 ग्राम ऑनियन और 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज. ये दोनों को प्लस कर देंगे. ओके, अब टोटल वेट कितना था? 10 kg. तो 10 kg में से हम इसको माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो किसका वेट मिलेगा हमको? पोटेटो का वेट. 10 नीचे लिखते kg और ग्राम, 3 0 लगाने पड़ेंगे. टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, शॉर्ट में लिख रही हूँ. उसमें से 575 हम माइनस कर देंगे ये दोनों का, ऑनियन एंड टोमेटो. ऑनियन एंड टोमेटो. ओके, टोटल वेट 10 kg में से हम उसने जो ऑनियन और टोमेटो लिए थे उसका टोटल वेट आया 5 kg 570 ग्राम. उसको हम माइनस कर देंगे तो जो बाकी आएगा kg और ग्राम वो किसका वेट होगा? पोटेटो का वेट होगा. कटिंग कर दें पहले सब. पहली बार 10 आएगा, फिर 9 9 9 और 9 को बाजू वाले को कट हमने कर दिया. दैट इज ऑल्सो रूल. 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 5 4, 9 minus 5 4. आंसर लिखेंगे अब हम. यहाँ से लिख दें. आंसर का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. ओके, 4 kg 425 ग्राम is the weight of potato. Weight of potato. Okay, this is our answer statement. तो आज हमारा चैप्टर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है. ये लास्ट सम है एक्सरसाइज 8.6 का. ओके, तो ये चैप्टर में हमने क्या, पॉइंट वाले एडिशन, पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन. हमने अभी जो 3rd से लेकर 7th तक वर्ड प्रॉब्लम्स किए, सब में आपने देखा कि इस तरह के एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ ही रहे हैं. या तो यहाँ मैं पॉइंट भी लिख सकती हूँ. ओके, या इधर kg ग्राम ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं. दोनों तरह से हम आंसर लिख सकते हैं. जैसे ये आंसर है 4 kg 425, तो इसको मैं 4.425 kg ऐसे भी ये आंसर को मैं डिनोट कर सकती हूँ. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. ओके, तो अभी नेक्स्ट पीरियड में हम हमारा न्यू चैप्टर है लेसन नंबर 9 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.